भोलेनाथ के दर्शन के लिए निकलते हैं। तो आज का सफ़र यहाँ से अब शुरुआत करते हैं और चलते हैं यहाँ से। अभी टाइम हो रहा है 5, नीचे सामान लॉकर पे डाल के फिर निकल। और अब रूम से पैदल निकल के हम पहुँच चुके हैं सोनप्रयाग के टैक्सी स्टैंड। और यहाँ से 50 रुपये में ये टैक्सी है, ये पहुँचाती है हमें गौरीकुंड तक और गौरीकुंड से पैदल ट्रैकिंग स्टार्ट हो जाती है। और अब बज चुके हैं सुबह के 6 और यहाँ से हमने अब स्टार्ट कर दी है गौरीकुंड के लिए चढ़ाई। और थोड़ी देर पैदल चलने के बाद एक छोटा सा वाटरफॉल मिल गया हमें। और यहाँ पे हमें एक छोटा सा और गेट मिल गया है जो कि केदारनाथ के लिए जाता है। और यहाँ पे छोटी सी मार्केट भी है, अगर आप लोगों को कुछ सामान वगैरह ख़रीदना है तो छोटा मोटा जैसे जैकेट वगैरह भी, अगर यहाँ पे सारे कुछ काफ़ी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल हैं तो आप छोटी मोटी शॉपिंग भी यहाँ से कर सकते हो। और ये दूसरा मेन गेट हमें रास्ते में मिला और ये लगभग 2 किलोमीटर के आसपास हम चले थे तो ये गेट मिला। और यहाँ से ऊपर को जो बेहतरीन से नज़ारे आप दिखने लगे थे, कहीं पे वाटरफॉल, कहीं पे नदी आपका और कहीं पे बर्फ़ से ढके पहाड़ आपको यहाँ से नज़र आने लगे थे। और धीरे धीरे हम अब यहाँ से ऊपर को निकल चुके थे और ये फाइनली एक और बेहतरीन सा वाटरफॉल हमें दिखा। यहाँ से अब केदारनाथ रह चुका था 10.5 किलोमीटर। और ये एक और वाटरफॉल हमें दिख गया रास्ते में, तो हमने इसका भी वीडियो बना लिया। तो चलो अब चलते हैं ऊपर को। और अब यहाँ से ये पुल दिखने लगा है और यहाँ से आगे को जैसे ही पुल क्रॉस करेंगे तो अब हमें जिग जैग वाला रास्ता जो जहाँ पे स्टीप चढ़ाई है अब वो स्टार्ट करना है यहाँ से। और ये फाइनली हम पहुँच चुके हैं पुल के पास और यहाँ से अब स्टीप चढ़ाई स्टार्ट हो जाएगी। और असली टेस्ट केदारनाथ का यहाँ से अब स्टार्ट होगा। अब यहाँ से केदारनाथ रह गया था 8 किलोमीटर और यहाँ से गौरीकुंड भी 8 किलोमीटर है। मेरे ख्याल से ये जो फर्स्ट वाला जो सेकंड वाला हमें पुल मिला था वहाँ से 16 किलोमीटर होगा केदारनाथ। और उससे नीचे भी हमें 1-2 किलोमीटर जाना पड़ता है। और फिर जो टैक्सी स्टैंड है वहाँ पे भी लगभग 1-1.5 किलोमीटर हमें पैदल जाना होता है। तो टोटल मिला के लगभग 18-19 किलोमीटर के आसपास का आपका ये ट्रैक होगा। तो ये वो पॉइंट है जहाँ से आपको बहुत सारे घोड़े केदारनाथ के लिए आपको मिल जाएंगे। अगर आप चल नहीं पाते हो तो यहाँ से आप घोड़े करके जा सकते हो। तो यार फाइनली केदारनाथ के दर्शन हमें यहाँ पे हो गए और जिसके लिए हम इतनी दूर से 400 किलोमीटर बाइक चला के और 18-19 किलोमीटर के आसपास ट्रैक करके भोलेनाथ के दर्शन के लिए आए थे, तो वहाँ फाइनली हम पहुँच चुके हैं। और उसके बाद भोलेनाथ के अंदर, मंदिर के अंदर दर्शन करने के लिए हमने ये लाइन पे लग चुके हैं। और जैसे जैसे लाइन आगे बढ़ी और धीरे धीरे हम आगे बढ़ते रहे और भीड़ काफ़ी थी। और धीरे धीरे थोड़ी ही देर में वहाँ पे हल्के हल्के स्नोफॉल और हल्की सी बारिश से आने लगी थी। ये था नज़ारा दर्शन से जस्ट पहले। तो थोड़ी देर में हमें दर्शन हो चुके थे और हम दर्शन के टाइम पे हम वीडियो अलाउड नहीं था तो वहाँ पे नहीं बनाया। और ये बाहर आके दर्शन करके हम आराम से भोलेनाथ के दर्शन भी कर लिए। और उस एरिया में अब हम फाइनली भोलेनाथ की नगरी के दर्शन आपको भी कराते हैं। और ये है बेहतरीन सा भोलेनाथ के दर्शन कर लो आप लोग। और ये है यहाँ के कुछ शानदार से नज़ारे भोलेनाथ की नगरी केदारनाथ के। हर हर महादेव। और ये यहाँ पे अब रात को आरती के लिए सारी भीड़ इकट्ठा हो चुकी थी। और यहाँ से अब हम आरती ज्वाइन करें और आरती गाई भोलेनाथ की नगरी में। और ये जो आरती को देखने का हमें मौका मिला, सुनने का मौका मिला। और तो ये थी आपकी रात की आरती भोलेनाथ की नगरी पे। और ये है जगह जगह पे यहाँ पे बोन फायर हो रहा था। और रात को मुझे नींद नहीं आ रही थी तो मैं उठ के बाहर आ गया 3-3:30 बजे के आसपास। तो यहाँ देखा तो सारा बोन फायर वगैरह हो रहा है। और धीरे धीरे फिर हम नीचे जाके यहाँ पे ओम जो बनाया वहाँ पे भी हम घूमे। और कुछ लोग यहाँ से नीचे जाने लग गए थे और हमें तो डोली के साथ जाना था तो हम वेट करते रहे डोली का। और ये पूरा कैंपिंग एरिया है। और ये फाइनली वो दिन आ गया जिस दिन यहाँ से भोलेनाथ की डोली यहाँ से का गौरीकुंड के लिए नीचे जाती है। तो वहाँ नीचे सोनप्रयाग पे ये सर्दियों के टाइम पे रहती है। और तो डोली की सारी तैयारी यहाँ पे स्टार्ट हो चुकी है और लोगों की भीड़ यहाँ पे जमा हो चुकी है। और ये है वो भीमशिला जिसने केदारनाथ के मंदिर की पूरी सेफ्टी करी थी जब बाढ़ आई थी। तो इसी भीमशिला ने पानी के बहाव को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया था, लेफ़्ट और राइट, जिससे पूरा केदारनाथ का मंदिर सेफ हो गया था। और ये अब तैयारी हो चुकी है डोली की और डोली अब बाहर निकलने ही वाली है।
और हम भी अब उसी डोली के साथ नीचे को जाएंगे। और ये फाइनली डोली बाहर निकल चुकी है केदारनाथ की। और अब यहाँ से धीरे धीरे केदारनाथ की इसी डोली के साथ सब लोग यहाँ से इस साल की लास्ट केदारनाथ के दर्शन थे। और आप लोग भी भोलेनाथ के दर्शन कर लो और यहाँ से आप निकलते हैं। टाइम हो गया यहाँ से निकलने का। भाई जो आज का सफ़र है, सफ़र नहीं जंग हो गया मेरे लिए। गौरीकुंड से यहाँ तक के टैक्सी छोड़ते हैं, यहाँ से फिर से वो वापस 1 किलोमीटर पैदल जाना पड़ेगा मुझे। और फाइनली अपने होटल पे पहुँच गए हैं। और जैसे होटल पे पहुँचा और बारिश भी अब धीरे धीरे तेज़ बारिश स्टार्ट हो चुकी है। तो यार आज ये कुछ रूम मिला है मेरे को, इसमें डबल बेड है, लेकिन एक में तो मैंने ऐसे सामान खरीदा, मैं इस पर सोऊंगा।